जय हिंद फ्रेंड्स, गेटिंग्स ऑफ द डे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त सुंदर कुमार पुनः सुंदर सर की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रही है वो प्रीपोजिशन की चल रही है और प्रीपोजिशन में हम पढ़ेंगे आज और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और में हम डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करा रहे हैं, क्योंकि आपको हम टेंसेस करा चुके हैं, आर्टिकल्स करा चुके हैं, हमारी प्रीपोजिशन चल रहे हैं और हम मॉडल्स भी आपको करा चुके हैं। दोस्तों, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अच्छी तरह हमने आपको करा चुके हैं। जो बच्चे नए हैं, जो ऑडियंस नए हैं, हमारी जो क्लासे आप नहीं देख पाए हैं, प्लीज जरूर वॉच करें। और जो बच्चा अच्छे से देखेगा, हम उसको वादा करते हैं अच्छे से अच्छे वो इंग्लिश कर पाएगा, बोल पाएगा, लिख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा, सब कुछ स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, एवरीथिंग इट विल बी क्लियर फॉर हिम एंड हर। तो फ्रेंड्स, बिना किसी विलंब के आज की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा वह ये होगा। वो 5 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर है। कभी कभार हम जाने अनजाने में बोल देते हैं कि उस पड़ोसी को यहाँ आए हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, या आपको यहाँ आए हुए किराए में रहते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, या आपको इस स्कूल में पढ़ते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ओवर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, प्रीपोजिशन में ओवर का मतलब होता है से ज्यादा। क्या होता है? से ज्यादा। इसको बोलते हैं मोर देन। क्या बोलते हैं? मोर देन। एंड सेकंड यूज इसका जो होता है, इसका होता है ढकने में। टू कवर, ढकना, टू कवर। बच्चों को ढक दो, टू कवर द चिल्ड्रन, या बच्चों को कंबल ओढ़ा दो, टू कवर अप द ब्लैंकेट टू चिल्ड्रन और चिल्ड्रन, टू कवर अप और चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, वो 5 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर है। अब वो कौन है? यहाँ पर वो का मतलब होता है कोई सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? ही, बॉयज है या मेल है तो, और फीमेल हो तो सी। और यहाँ पे आप ये मत देखिए कि मेरी दादाजी है, मेरे फादर है। देखिए, ये सब चीजें मेल में आती है, और जो चीजें मेल में आती है और उसके लिए हम यूज में लेते हैं ही। क्या लेते हैं? ही। दोस्तों, इसी को देखते हुए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे ही। अब देखो, 5 साल से ज्यादा समय से वो यहाँ पर है, वो 5 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, जब समय की बात होती है तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, समय का जब बात होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम इसका यूज भी करते हैं, और समटाइम्स हम कभी कभार इसको यूज भी करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पता है, जब कोई टाइम का यूज होता है तो हम ऐसे सेंटेंस भी इसका यूज करते हैं। आपको पता है, अगर टाइम नहीं होता है तो वो सेंटेंस सामान्य कहलाता है। सामान्य इन द सेंस कॉन्टिन्यूस कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो सकता है। इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं, अगर इसमें लास्ट के अंदर क्या आ रहा है तो आप बिना झिझे, बिना जिसके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिमाग के अंदर प्रेशर लाए हुए आप सोच सकते हैं, आप बना सकते हैं, और आपको बनाना ही है। ये जो सेंटेंस होंगे जिसमें टाइम का यूज हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही इनका यूज होता है। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं, वह फादर है, मदर है, नाना है, चाचा है, मौसा है, अंकल है, कोई भी हो, अगर मेल की बात हो रही है तो हम लगाएंगे ही। इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं, अगर फीमेल की बात हो, चाची हो, नानी हो, दादी हो, आंटी हो, मम्मी हो, बुआ हो, दीदी हो, अगर इसमें आपको पता है इसमें फेमिनिन जेंडर का यूज हो रहा है, स्त्रीलिंग शब्द का यूज हो रहा है, तो आप बिना जिसके सी लगा दीजिए। ये अभी भी सी रहेगा, पहले भी सी था, और आज के 1000 साल बाद में भी सी रहेगा। बिना किसी जिसके फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग की बात हो रही है। अगर मैं आपको कहूं दादी, सी आएगा। मैं कहूं नानी, सी आएगा। मम्मी, सी। आंटी, सी। तो आप समझ रहे हैं, इसके साथ वह में क्या आएगा? सी। तो यहाँ पर हम पुरुष की बात कर रहे हैं, हम मेल की बात कर रहे हैं, और मेल जो होता है हमेशा ही आता है ही। और टाइम का यूज हो रहा है हैज बीन, ही हैज बीन। कहां पर? वह 5 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर है। ही हैज बीन हियर। यहाँ पर है फॉर ओवर 5 years। दोस्तों, आपको पता है ही हुआ है ज्यादा समय के लिए, समय की बात हो रही है, हैज बीन हियर, हैज बीन हियर। अब आपको पता है 5 साल। दोस्तों, 5 साल कोई फिक्स समय नहीं होता है। मैं कहूँ 2007 से लेकर 2012 तक का टाइम पीरियड, या मैं कहूँ 2001 से 2005 तक का टाइम, या मैं आपको कहूँ 2018 से लेकर 2023 तक का टाइम जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है,
इसकी बात हो रही है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। हम सिर्फ 5 साल की बात कर रहे हैं, और 5 साल कौन सा है हमें पता नहीं है। तो आपको पता है 5 मिनट, 5 घंटे, 5 साल, 5 सेकंड, 5 दिन, कुछ समय, ये जो चीजें होती है जो फिक्स नहीं होती है, उनके लिए हम और का यूज करते हैं। इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, इसको अनिश्चित समय बोलते हैं, और अनिश्चित समय के लिए प्यारे दोस्तों और का यूज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड 5 ईयर, तो ही हैज बीन हियर, ही हैज बीन हियर, वह यहाँ है फॉर ओवर 5 ईयर्स। अब देखिए, ओवर से ज्यादा, ओवर से ज्यादा, और यहाँ फोर का मतलब है से, फोर का मतलब है से, ओवर से ज्यादा 5 ईयर्स। ओके, तो वो 5 साल से ज्यादा समय से यहाँ पर है। देखिए, वहां 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। जैसे सम क्राउडिंग, वीकली या साप्ताहिक जो मार्केट लगते हैं उनमें भी आप जाते होंगे। सब्जी वाले सेल्समैन, फ्रूट वाले सेल्समैन, क्लॉथ वाले सेल्समैन, छोटे दुकानदार वाले शॉपकीपर्स जो होते हैं, चूड़ी ब्रेसलेट बेचने वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आइटम्स बेचने वाले होते हैं। आपको पता है उन चीजों को खरीदने के लिए जो क्राउड होता है, वी कैन गेस कि वहां 1000 से ज्यादा पब्लिक थी। वहां बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, किशोर भी होते हैं, युवा भी होते हैं, अंकल भी होते हैं, आंटी भी होती है, दादियां भी होती है, सब। तो हम गेस कर सकते हैं आज साप्ताहिक मेला सर पकवाड़ा है, पटवाड़ा है, जो भी उसको आप अपने नाम से बोलते हैं। उसके अंदर हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है, बच्चों को उंगली पकड़ के रखना, अपने मोबाइल का ध्यान रखने का, अपने पॉकेट्स का ध्यान रखिएगा, अपना जो मनी है उसका ध्यान रखिएगा, अपना जो बैग है उसका ध्यान रखिएगा, अपनी जो कीज है उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड एंड वी कैन लॉस्ट द थिंग्स। तो वहां अनवांटेड कुछ भी हो सकता है। तो अपन बोल देते हैं वहां क्या करेगा भाई, आज तो मेला है, वहां क्या करेगा, आज तो बड़ा है, वहां क्या करेगा, आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसी जगह में हम जब इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, चलो इसकी शुरुआत करते हैं। वहां 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। मेरे दोस्तों, आपको पता है कितने पीपल की बात हो रही है, 100 पीपल की। लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये जैसे छह आ रहा है, आपको इस चीज का तो ज्ञान हो चुका है। माइंड में क्लिक कीजिए कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की। और जब पास्ट की बात करते हैं तो आपको पता है इजारेम तो आएगा नहीं, विलचेयर भी नहीं आएगा, ये तो अपना क्लियर हो गया। अब जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां की बात कर रहे हैं 100 से ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा, तो आपको पता प्लूरल की बात कर रहे हैं, बहुवचन की बात कर रहे हैं, एक की बात भी नहीं हो रहे, तो वाज में से किसका आएगा, वर्ब का यूज। ये क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया तो आपको पता है फिर आगे का बना दोगे। तो वहां को कहते हैं देयर। क्या कहते हैं, देयर। और बहुत ज्यादा लोग थे, वर। देयर वर ओवर 100, ज्यादा, ओवर 100 people spend. दोस्तों फिर आप जिसको बोलते हैं हिंदी और फिर इसको बोलते हैं। तो देयर वर और 5 और 100 पीपल स्टडिंग। आप तो यहाँ देयर और लगा सकते हो, स्टडिंग देयर। ये जो देयर आ रहा है यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए आ रहा है, और यहाँ पर जो देयर आप लगाएंगे वो देयर आएगा वहां के लिए। किसके लिए आएगा, वहां की इंग्लिश के लिए। और यहाँ पर जो देयर आ रहा है वो सेंटेंस की शुरुआत के लिए आ रहा है। जैसे हवा चल रही है, अब हवा से थोड़ी सेंटेंस चालू करेंगे, क्या कहेंगे, इट इज बीइंग एयर। किससे चालू हो रहा है, इट। फिर से मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, देयर आर ट्रैफिक। किससे चालू हो रहा है, देयर। इसी के लिए इस सेंटेंस की शुरुआत हो रही है देयर से हो रही है। किससे हो रही है, देयर से। आर यू गेटिंग, यस सर, अंडरस्टैंडिंग, यस सर, 100%, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट, खांसते वक्त अपने हाथ से मुंह ढका करो। आप देखते हैं छोटे बड़े बुजुर्ग, एक रेस्पेक्टेड फैमिली होती है, एक वेल क्वालिफाइड फैमिली होती है, एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर मिडिल क्लास होती है, एक लेबर क्लास होती है। हर इंसान का अपना लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। वो कैसे मेंटेन होता है मेरे दोस्तों, वो एक समझदारी से होता है, वो एक संगत से होता है, जैसे एनवायरमेंट में रहता है उससे होता है। अगर अनपढ़ या इलिटरेट भी या कम पढ़ा लिखा लोग भी या बच्चे भी या नागरिक भी जो भी है वो अच्छे लोगों में रहते हैं, तो वहां उनको देखकर उनमें क्या आ जाता है, नेचर आ जाता है, उन जैसा वो बनने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सभ्यताशील बच्चे होते हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, उसके पास में और भी बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी मम्मी जो उनको सिखाती है, नो बाबू इधर आओ,
और वहीं दूसरी लेबर क्लास की मम्मी, बच्चे की मम्मी होती है, अरे तू इधर आ, तो वो उधर बोल रही है नो बाबू इधर आइए, वो अपने बच्चों को रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं, और लेबर क्लास की मदर बोल रही है तू इधर आ। तो दैट्स डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का है? एजुकेशन का। डिफरेंस किस चीज का है? अंडरस्टैंडिंग का। डिफरेंस किस चीज का है? लिविंग स्टैंडर्ड का। डिफरेंस किस चीज का है? मेंटल स्टेटस का। और कोई अंतर नहीं है। आप चाहे आप जैसे बन सकते हैं। तो जैसे ही अपन सभ्यता की बात करते हैं, खांसते वक्त, छींकते वक्त, हंसते वक्त, खाते वक्त, झाँकते वक्त कैसा देखना चाहिए, कैसे बॉडी का रिएक्शन होना चाहिए, उठते वक्त, सोते वक्त, समझते वक्त, अपना बॉडी रिएक्शन बता देता है कि अपना माइंड में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो होते हैं ना, कि स्टैंडिंग पावर जो होता है, खड़े होने की शक्ति है या बैठने की जो शक्ति है, इसका मेंटल पावर से वो दूसरे को स्कैन कर लेते हैं कि इसके माइंड में ये चल रहा है, ये इसके माइंड में अपन ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो अपन को इससे दूर रहना। देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इज गोइंग इन हिज एंड हर माइंड। तो ये स्कैनिंग पावर होता है। स्कैनिंग इन द सेंस एक दूसरे व्यक्ति को परख लेना। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? दूसरे व्यक्ति को परख लेना। और ये समझदारी कैसे डेवलप होती है, यहां हम आपको बताते हैं। खांसते वक्त अपने आप को क्या करना चाहिए? मुंह पे रखना चाहिए। कहां रखना चाहिए? मुंह पे। दिस इज द गुड मैनर्स, दिस इज द गुड एटिकेट्स, दिस इज द गुड संस्कार। इससे पता चलता है कि इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आप छींक रहे हैं, छी, नाक से, आंख से, मुंह से, चारों तरफ से अनवांटेड चीज निकल रही है और गिर रही है, वो नहीं चाहिए। आप हो सकता है किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करें, कोई से भी रिलीजन से बिलोंग करें, लेकिन आपका मेंटल पावर अच्छा है। आप एक महान शख्सियत की अगर आत्मकथाएं पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो और अपने आप को महान बनाना चाहते हो, तो आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। संस्कार डेवलप कीजिए। कोई अब्दुल कलाम देखिए, किसका बेटा था? मछुआरे का बेटा था। उठा के देखिए, कहां बना? जनता का राष्ट्रपति। सोच नहीं। अपने मोदी जी उठा के देखिए, करना है जिसको करना है, जाना है जिसको जाना, जो आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा। जरूर नहीं। ये डेमोक्रेसी, दिस इज द डेमोक्रेसी, दिस इज द डेमोक्रेसी, दिस इज द डेमोक्रेसी। दोस्तों, इस डेमोक्रेसी में सबको हक है। प्रधानमंत्री को उतना हक है जितना आपको है। आप भी इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन सकते हैं। सही आपकी मेंटलिटी। आप भी देश के तीनों पुरस्कार, हाईएस्ट पुरस्कार कौन कौन से आपको पता है? कौन सा? भारत रत्न सबसे ज्यादा बड़ा होता है, वो तो आपको लेना है, ले सकते हैं। सही आपकी मेंटलिटी। लाइट की तरह काम कीजिए, हवा की तरह काम कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। देखिए चीजें अपने आप कैसे आपकी तरफ होगी। देखते हैं। खांसते वक्त अपने हाथ से मुंह ढका करो। अपन किसकी बात कर रहे हैं? मुंह ढकने की। तो ढकना क्या होता है? पुट अ हैंड, पुट अ हैंड, पुट अ हैंड, हाथ रखो, पुट अ हैंड, पुट अ हैंड, हाथ रखो। अब उसमें खांस रहे हो, व्हेन यू कफ, छींक रहे हो, व्हेन यू स्नीजिंग, हंस रहे हो, व्हेन यू लाफिंग, रो रहे हो, व्हेन यू क्राइंग और वीपिंग, जुकाम लग रही है, व्हेन यू फील कोरिजा या कोल्ड, पुट अ हैंड। एक ही वक्त बोला, आगे आपकी स्टडीज बताता है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो। आप जा रहे हैं मार्केट में, यू आर गोइंग टू मार्केट, देयर इज स्मेल, वहां स्मेल आ रही है, तो अपन कह सकते हैं पुट अ हैंड ऑन योर फेस बिकॉज देयर इज समथिंग स्मेलिंग इन द एनवायरनमेंट। आई गेट इट? सो आई होप लेट्स स्टार्ट। पुट पुट अ हैंड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पुट का मतलब क्या होता है? रखना। और ए हैंड यानी अपने हाथ रखो। यहाँ पुट हैंड का मतलब यह नहीं कि दोनों हाथ रखो, पुट हैंड, हाथ रखो, पुट हैंड, अपना हाथ रखो। कहां पर? पुट हैंड। कहां पे रखो? मुंह पे। योर फेस, ओवर योर फेस, अपने मुंह पर, ओवर योर फेस, ओवर योर माउथ। यहाँ मुंह की बात हो रही है, चेहरे की बात नहीं है। फेस का मतलब चेहरा होता है, यहाँ माउथ हो रहा है। पुट अ हैंड और योर माउथ। कब? Then व्हेन यू when you cough. Full stop. व्हेन यू कफ, जब आप खांसो। तो आप भी बेटा, मेरे ऑडियंस, अगर मेरे से बड़े हो, रेस्पेक्टेड हो, मेरे से छोटे हो, मेरे से बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छे मेहनत सिखाइए, अच्छे एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए। कोई बात नहीं, आपको कोई कैसा बोलता है,
यू जस्ट बिकम टू यू जस्ट ट्राई टू बिकम अ ग्रेट। आप अपने आप को महान बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, सीखते वक्त पुट एंड होता है। अब देखिए ये ऐसा कैसा आ गया, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, व्हेन यू कप और कप की जगह क्या जाएगा, Sneeze. वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। और इसको लोग क्या बना रखे हैं, फोबिया, डर बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, डर। उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं है, पता नहीं ये तो कौन सी प्लानेट से आए हैं। इसके तो मम्मी पापा ने जन्मते ही इंग्लिश सिखा दी है। ये तो बड़ी हाई फाई स्कूल से पढ़ा होगा, ये तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से पढ़ा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, बहुत बड़ी बॉम्बे से जो भारत की फिल्म सिटी है वहां से पढ़ा होगा, अंबानी अडानी के परिवार से बिलोंग करता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों दोस्तों। जब ठान लिया तो ठान लिया, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, पुट अ हैंड Over ओवर your mouth. योर माउथ When you sneeze. एंड यू स्नीज। I stand up beside. इसको स्नीजिंग भी बोल सकते हैं, व्हेन यू स्नीजिंग। ओके, व्हेन यू स्नीज। ओके, Yes, sir. आर यू रेडी? यस सर। हंसते वक्त अपने चेहरे पर हाथ रखो। जानते हो लड़कियां, स्पेशल लड़कियां, जब दो बच्चों में आपस में अपनापन फील होता है तो उनको तो बाद में फील होता है, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके चाल चलन से देखने वाले को जरूर पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला। उनकी स्माइल, उनका बात करने का तरीका बता देता है समथिंग गोइंग रॉन्ग। इसलिए कहते हैं बरसात आने से पहले बादल बता देते हैं। इसलिए कहते हैं किस क्या क्या होगा, कौन क्या है। प्यारे भाई और बहनों, माता पिता का ध्यान रखना, अच्छा रास्ता अपनाना, टाइम समय पे सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा भाई, इतना मिलेगा सोच नहीं सकते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की गलत नहीं करता। गलत रास्ता मत अपनाना, अगर गलत रास्ता अपना लिया तो समझ जाओ ये जीवन जीते हुए नरक बन जाएगा। नरक नहीं बनाना इसको, हेवन स्वर्ग बनाना। साक्षात ईश्वर वास करे आपकी भाषा में, आपकी बोली में। देखिए क्या था सेंटेंस, Is चलो next sentence. क्या सेंटेंस था, इस प्लेट पर कोई कपड़ा रख दो। ये तो नया सेंटेंस था, पहले नहीं क्या करा रहा था, कोई बात नहीं। ओके सर। इस प्लेट पर कोई कपड़ा रख दो। देखिए बेटा, इस दिस प्लेट, प्लेट पर ओवर कोई सम कपड़ा, क्लॉथ रख दो। या कि इंग्लिश तो सबको आती है, इंग्लिश तो सबको आती है, लेकिन बनाना, जमाना, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हर कोई बोल देता है, लेकिन 7 8 9 8 5 1 2 3 ये कोई गिनती हुई क्या, पता नहीं क्या बोल दिया, कोई समझ में नहीं आया। आएगा समझ में? No, नहीं। sir. इनकी इंग्लिश आपको बनाना आती है, लेकिन इनके नॉर्म्स नहीं आते, इनकी ग्रामर नहीं आती, इनके रूल्स नहीं आते, इनके नियम नहीं आते। ये सीख लो, आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त सुंदर सर आपका जीवन सुंदर बना के रहेंगे। देखो इस प्लेट पर कोई कपड़ा रख दो। कीप दैट, Cloth. कीप सम क्लॉथ्स, कीप। Some cloth. प्यारे दोस्तों, पुट का मतलब भी रखना होता है और कीप का मतलब भी रखना होता है। पुट का मतलब भी रखना होता है, कीप का मतलब भी रखना होता है, लेकिन हर चीज का अलग अलग सेंस होता है। ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप अभ्यास करेंगे, बार बार सीख जाएंगे। ओके, That's good. कीप सम क्लॉथ्स, Keep some clothes over this plate. कीप सम क्लॉथ्स। देखिए, कीप कोई कपड़ा, कीप सम क्लॉथ्स कहां पर, Over this plate. ओवर This plate. दिस Full stop. फुल स्टॉप। कीप सम क्लॉथ्स ओवर दिस प्लेट। आपके घर में मम्मी, चाची, आंटी, दीदी खाना बनाती, कभी कभार गलती से उस चीज को कवर अप नहीं कर पाते हैं, तो आपको इंग्लिश में बोलना है, क्या बोलना है, कीप सम क्लॉथ्स ओवर This
ओवर द वेसल्स ऑफ वेजिटेबल, सब्जी के बर्तन पर। और द चपाती, रोटियों के ऊपर। बोल सकते हो Yes, sir. और नहीं बोल सकते हो तो बोलने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज है, जैसे पानी का ग्लास है या छाछ का जो जग होता है या बर्तन होता है, उस पर कीप सम प्लेट्स, कुछ प्लेट्स रख दो ओवर द वेसल्स ऑफ छाछ, या इसको क्या कहेंगे, वे, या इसको कहेंगे बटर मिल्क। क्या कहेंगे? Buttermilk. नेक्स्ट देखिए बेटा, ठंड हो रही है। क्या हो रही है? ठंड। इट इज बीइंग कॉल्ड, इट इज Being बीइंग, cold. ठंड हो रही है। अब प्यारे मेरे दोस्तों, मैं आपको कहूं गर्मी हो रही है, इट इज बीइंग। Hot. मैं कहूं बरसात हो रही है, इट इज बीइंग, rain. या इट इज बीइंग रेन, या इट इज रेनिंग, इट इज। Raining. आई गेटिंग? Yes, sir. सर्दी, गर्मी, बरसात हो गई। और भी कुछ होती है, आंधी आ रही है, इट इज बीइंग, या इट इज बीइंग स्टॉर्म। Storm. आंधी आ रही है यानी बीइंग आंधी हो रही है, यानी इसको आप कह सकते हो इट इज कमिंग, या बीइंग, या इट इज फीलिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब आंधी तूफान। क्या होता है? आंधी। ओलावृष्टि हो रही है, बहुत सारे ओला जानते हो, गड़े पड़ना। बरसात के साथ जो पत्थर नुमा, बर्फ नुमा, जो छोटी छोटी बर्फ गिरती है पत्थर की बर्फ के रूप में, उसको क्या कहते हैं? हेलस्टॉर्म। क्या कहते हैं? Hailstorm. गड़े पड़ रहे हैं साहब, इट इज बीइंग हेलस्टॉर्म। ठीक है, गड़े पड़ रहे थे, इट वाज बीइंग Hailstorm. हेलस्टॉर्म। कल गर्मी ज्यादा थी, It कल It इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे। परसों के दिन या ठंड ज्यादा थी, जो भी थी। आप बना सकते हैं। बच्चों को कमल से और तो मम्मी बोलती है, कभी कभार मम्मी, डैडी, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी, अंकल, आंटा नहीं, आंटियां, ये ज्यादा हो गए। तो इट इज बीइंग कॉल्ड, थोड़ा मजा आया, इट इज बीइंग कॉल्ड। ठंड हो रही है, बच्चों को कंबल उड़ा दो। कवर अप, cover कवर the blanket कवर द ब्लैंकेट over the children. Full stop. ओके बेटा। अब देखिए, ये तो यहाँ पे एक बेड है साहब। क्या है? Bed. बेड है साहब, ये बेड है साहब, ये जो कि इसके टायर लगते हैं, क्या लगते हैं। इस बेड के ऊपर एक बच्चा सो रहा है साहब, सो रहा है। ये लो साहब, ये बच्चे के लिए सो रहा है। अब इसको सर्दी लग रही है साहब, तो ये एक तरफ हो रहा है। अब तो मम्मी आएगी या बेड़ी आएगी, इसको भाई सर्दी पड़ रही है तो इसको उड़ा दो। तो इसको चारों तरफ उड़ाने के लिए कवर करना कहता है, और कवर करना, उड़ाना, और ओवर इसके ऊपर क्या यूज होगा? Over. ओवर इसके ऊपर। ठीक है, Yes, sir. आई गेट इट? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, कक्षा में 50 से ज्यादा बच्चे उपस्थित हैं। बोलते हैं ना, जल्दी जाओ, बच्चे शोर मचा रहे हैं साहब। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग द नॉइज, हरी अप, यू गो टू क्लास, यू अटेंड द क्लास, यू टेक द अटेंडेंस, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। पूरी स्कूल को सिर पे चढ़ा रखा है, पूरी क्लास को सिर पे चढ़ा रखा है, पूरे बच्चे ऐसे शोर मचा रहे हैं। बोलते हैं टीचर्स, Yes, sir. बोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? देखते हैं बच्चों, उसकी इंग्लिश बहुत इजी है। क्या इजी है? देखते हैं। कक्षा में 50 से ज्यादा बच्चे उपस्थित है। अब देखो, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, किससे होती है? There. यहाँ क्या था? थे. यहाँ क्या है? है. तो देयर आर, Are. देयर आर। आ गई शुरुआत समझ में? Yes, sir. अगर इतना समझ में आ गया तो आगे भी कर लो। देयर आर, ये दो चीजें क्लियर हो गई। देयर आर, क्या है देयर आर? 50 students. देयर आर ओवर 50 स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, यहाँ और का मतलब क्या हो रहा है? से ज्यादा, से ज्यादा। देयर आर ओवर 50 students present in the class. प्रेजेंट इन द क्लास। Full stop. ओके, तो प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों, माय डियर स्टूडेंट्स,
सपना देखिए और अपने सपने में पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे, जैसा आप बीज डालोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा ही आप बनोगे। अपने आप को सुबह उठकर बोलो मजा आ गया, जिंदगी बन गई, आज तो मैं बड़ा तरोताजा हूं, आई एम फीलिंग फ्रेश। देखो जीवन कैसा, सुबह उठते कहो आई एम द पावरफुल, आई एम द एनर्जेटिक, आई एम द गेटिंग द, मेरे पास ईश्वर का आशीर्वाद है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। नाचो गाओ खुद की खुद। फिर देखो क्या है। और इंग्लिश को तोड़ना ही नहीं है, इंग्लिश को पढ़ो। स्कूल में जाओ, ऑफिसेज में जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं पर भी जाओ, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, आई वांट टू मीट यू, कैन यू मीट मी, कैन यू मीट यू, कैन यू। आप रॉन्ग बोलिए, सही बोलिए, बट आपका एक ही काम है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपका एक ही काम है, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश। और आपने ये कर दिया ना, समझ जाओ एवरीथिंग इज इजी, समझ जाओ एवरीथिंग इज इजी। लेकिन बच्चे, नॉट ओनली बच्चे, बड़े भी बोलते नहीं है। अब बेटा आप मुझे एक चीज बताइए, अगर नहीं बोलेंगे तो संभावना पूरी जीरो हो गई, और बोलोगे तो संभावना हो गई सीखने की। अब मुझे आप बताइए, सीखने की संभावना ज्यादा अच्छी है या जीरो मार्क्स लाना अच्छी है? आई होप सीखने की। तो आप बोलिए, जैसे आप उठ गए सुबह बोलो आई गॉट अप, मैं आज सुबह 4 बजे उठा। क्या बोलोगे? आई वॉक अप एट 5 o'clock या 4 o'clock इन द मॉर्निंग। कोई भी नहीं है, ना देवरानी, ना जेठरानी, ना सासू माँ, ना ननद पास में, ना भैया, ना चाचा, ना अंकल, ना आंटी। अपने आप उठेगी। आज सुबह में 4 बजे उठा था, आई वोक अप या आई गॉट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद में मैं 2 गिलास पानी का लिया। आफ्टर डेट आई टुक 2 ग्लास ऑफ वाटर। फिर मैं फ्रेश होने गया, देन आई वेंट टू फ्रेश। उसके बाद मैंने कोलगेट की। आफ्टर डेट आई टूथपेस्ट। उसके बाद मैं नहाया, आई बाथेड, मंदिर गया, आई वेंट टू टेम्पल, वापिस आया, कम बैक फ्रॉम द टेम्पल, मेरे कपड़े पहना, आई वेयर द यूनिफॉर्म। फिर मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। बेटा छोटे छोटे प्रैक्टिस से ही। फिर हमारा पहला पीरियड जो था हिंदी का था, माय फर्स्ट पीरियड वाज हिंदी। उसके बाद में मुझे मजा आया, आई एंजॉय द क्लास। फिर हमारी क्लास के अंदर एक नई मैम आई, देयर वर न्यू टीचर इन माय क्लास। वो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मुझे तो एक बार ऐसा लगा कि मैं मैम से जाके बात करूं। आई थॉट वंस आई वांट टू टॉक टू मैम। लेकिन मैम से जब से मिला, व्हेन आई मेट टू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी गुड। मैम इतनी पॉजिटिव थी, मैम वाज सो पॉजिटिव। उन्होंने हमें गाइडेंस किया, शी गाइडेड अस। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैम टीचर्स वेरी गुड। मैम पढ़ाती है तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। वेन एवर मैम टीचर्स अस द कंसेप्ट आर क्लियर, वी अंडरस्टैंड वेल एवरीथिंग। बेटा ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। सो दोस्तों, आज हम ओरल क्लास नहीं लेंगे, आज संडे है और संडे की वजह से हम ओरल क्लास नहीं ले रहे। हमारे पास 1-2 होनहार स्टूडेंट है और उन्होंने क्लास ले ली। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं, और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, जीवन बनाते रहिए। कोई भी जीवन में छोटा नहीं रहता। ध्यान रखना, इस जीवन में स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी नहीं है, और भगवान के अलावा इस जीवन में कोई परफेक्ट नहीं है। जो चाहो वो चाहो बन सकते हो। आप जानते हो, प्रधानमंत्री भी भाषण देते समय उनकी भी जीव ऊपर नीचे होती रहती है, तो अपन टीचर अपन भी पढ़ाते समय जीव ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। याद रखिए, सीखते रहिए, जीते रहिए, एंजॉय द लाइफ। जय हिंद।